16 दिसंबर 2012 ये वो तारीख है जिसको देश कभी भुला नहीं पाएगा। इस तारीख को याद करके देश के हर इंसान का लहू ठहर जाता है, सांसें थम सी जाती हैं। मानवता पर काले धब्बे की तरह चस्पा इस तारीख ने देश की आत्मा को लहूलुहान कर रखा है। साल की पैरामेडिकल छात्रा अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने के बाद बस से मुनीरका से द्वारका जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी बस में 6 शैतान हैवान दरिंदे उसके साथ दरिंदगी की इंतहा पार कर देंगे। इंसानियत को दफन करने वाले इसके चंद दुश्मनों ने अपनी शर्मनाक करतूतों से देश को दिया है सिर्फ गम और गुस्सा। छात्रा के साथ पहले तो उन दरिंदों ने छेड़खानी की और फिर विरोध करने पर तेज दौड़ती बस में सामूहिक दुष्कर्म। बाद में उन शैतानों ने निर्भया और उसके साथी को जख्मी हालत में दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार इलाके में चलती बस से बाहर फेंक दिया। दिल्ली के वसंत विहार थाने को जैसे ही इस जघन्य अपराध की खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। निर्भया और उसके साथ मौजूद लड़के को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया। सफदरजंग अस्पताल में लड़की की हालत बेहद नाजुक थी। उधर तब तक ये पूरा मामला मीडिया की सुर्खियों में आ चुका था। पूरा देश इस घटना को देखकर स्तब्ध था। वो स्याह रात देश की आत्मा को कचोट रही थी। लड़की के साथ हुई दरिंदगी को जानकर हर कोई आक्रोशित था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के हर कोने से जघन्य घटना के विरोध में आवाजें उठने लगीं और फिर जैसे ही सुबह हुई, लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। मीडिया पल पल की खबरें दिखा रहा था और लोगों का गुस्सा परवान चढ़ रहा था। इंडिया गेट पर सुबह होते होते भयंकर सर्दी के बावजूद भीड़ जमा होने लगी थी। हर किसी के सिर पर सवार था तो आक्रोश, सिर्फ आक्रोश। कड़ाके की सर्दी के बावजूद दिल्ली सहित देश के लोगों का लहू उबल रहा था। लोगों का गुस्सा भारी आक्रोश में बदल गया और चारों तरफ दरिंदगी के खिलाफ गगन भेदी आवाजें उठने लगी। ये महज एक संजोग ही था कि उस वक्त देश की संसद की कार्यवाही चल रही थी। छात्रा के साथ हुए इस अपराध से संसद भी शर्मसार हुई थी। 18 दिसंबर 2012 को इस मामले की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ने लगी थी, जहां आक्रोशित सांसदों ने बलात्कारियों के खिलाफ मृत्युदंड तक की मांग की थी। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, या महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सर, हम चाहते हैं, सर उनको बुलाइए। सर कानून व्यवस्था के ऊपर ये बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। बस में जो घटना घटी है, रेप की घटना, उसने सारे दरिंदगी के सारे उनको लाइनों को पार कर दिया है। सर, ऐसी घटना सभ्य समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आई एम वेरी वरीड अबाउट द पेरेंट्स ऑफ दिस गर्ल. What is going to happen to her? Everybody will forget, but she will remember for the rest of her life. It will be a scar. It's a terrible mental torture, more than physical. How are you going to repay for this? This matters of investigation, और इसमें मैं पूरा इंक्वायरी करूंगा
और ये जब तक मैं इंक्वायरी नहीं कर सकूंगा तब तक इस पर बात नहीं करूंगा। निर्भया के साथ हुए इस विभत्स घटना के सभी 6 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने 6 दिन के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। यही वो 6 दरिंदे थे जिन्होंने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इनमें एक नाबालिग भी शामिल था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कुकृत्य करने का आरोप था। इधर अस्पताल में निर्भया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और डॉक्टर छात्रा को बचाने की अपनी भरसक कोशिशों इस बीच निर्भया ने अस्पताल में कहा कि मैं जीना चाहती हूं, जिसके बाद सड़क पर फैला आक्रोश और तेजी से बुलंद हो गया। लेकिन निर्भया की हालत संभल नहीं रही थी, लिहाजा उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौत से लड़ती निर्भया के लिए पूरा देश दुआ मांग रहा था, लेकिन निर्भया आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। 29 दिसंबर को निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे अंतिम सांस ली और ऐसा लगा जैसे पूरे देश की सांसें थम सी गई हो। 2 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने निर्भया मामले की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया और यहीं से शुरू हुई निर्भया की न्याय की जंग। जिस तरह से इन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की थी बयान नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया को पता है और दुनिया अपने हिसाब से हमारे साथ खड़ी हुई, संघर्ष किया। तो ऐसे दरिंदों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में हमारे समाज में जीने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। एक तरफ निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, दूसरी तरफ निर्भया की घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर संसद और समाज में नए सिरे से नई बहस शुरू हुई और फिर शुरू हुई कानून में बदलाव की प्रक्रिया। The point is, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जे.एस. वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यों की कमेटी बनी और तमाम सिफारिशें मांगी गई। कमेटी ने महज 29 दिनों में 631 पेज की रिपोर्ट 22 जनवरी 2013 में सरकार को सौंप दी थी। वर्मा कमीशन की यही रिपोर्ट देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी बदलाव का नया आधार बनी। वर्मा कमीशन की सिफारिश के बाद सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया। इसके तहत कानून को लागू कर दिया गया। बाद में संसद में बिल पास किया गया और 2 अप्रैल 2013 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। मौजूदा समय में रेप और छेड़छाड़ के मामले में जो कानूनी प्रावधान है, उसके तहत रेप के कारण अगर कोई महिला मरणासन्न अवस्था में पहुंचती है या फिर उसकी मौत हो जाती है, तो उस स्थिति में दोषियों को फांसी तक की सजा हो सकती है। निर्भया केस के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया, कानूनों में परिवर्तन आया। बल्कि निर्भया केस के पहले ही हम लोगों ने एक नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज़ किया था, जिसमें ये पता लगा था कि कोई 52% बच्चे जो हैं उनके साथ कोई न कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है। लेकिन चूंकि कानून समर्थ नहीं है और कानून उस वक्त सही नहीं था, तो एक नए कानून की आवश्यकता थी और हम लोगों ने जो कानून बनाया पॉक्सो के नाम से, उसमें हर ढंग के सेक्सुअल ऑफेंसेस कवर किए गए, यानी फिजिकल हरासमेंट, रॉन्ग टचेस, वॉयरिज्म, ये सारी चीज़ जो पहले नहीं थी, बहुत सारी चीज़, वो सारी सेक्सुअल ऑफेंसेस में आ गई। साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों का ट्रायल चल रहा था।
लेकिन इस बीच आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। हालांकि राम सिंह की खुदकुशी पर विवाद भी हुआ। जहां कुछ लोग इसे हत्या मानकर चल रहे थे तो कुछ खुदकुशी, लेकिन निर्भया के एक आरोपी की मौत तो हो ही चुकी थी। 31 अगस्त 2013 को निर्भया मामले में पहला फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से आया, जिसमें नाबालिग को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई। साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पक्ष विपक्ष दोनों की दलीलें सुनी और अपने निष्कर्ष पे पहुंच गई। सितंबर 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। देश के किसी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से इतनी तेजी से सजा सुनाए जाने वाला ये पहला फैसला था। सही, लेकिन एक बच्ची को इंसाफ मिला और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश के सारे बच्चों को ऐसे ही इंसाफ मिले और सारे मुजरिमों को सजा मिले। निर्भया के दोषियों ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन मार्च 2014 में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फांसी के फैसले को बरकरार रखा। 26 मई 2014 देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ और एक बार फिर सरकार ने महिला सुरक्षा को अपने प्राथमिक एजेंडे में रखा। 15 अगस्त 2014 को देश की आजादी की वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए किसी मां के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। मैं उन माताओं बहनों को कहता हूं कि आप बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए। प्रधानमंत्री के इस नारे ने देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया। हर प्रदेश में बेटियों की बेहतरी के लिए नीतियां बनाई जाने लगीं। आखिरकार मार्च 2016 में वो घड़ी आई जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया के सभी दोषियों के लिए सजाए मौत पर अपनी मुहर लगा दी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ देश में मायूसी तब छा गई जब निर्भया के नाबालिग आरोपी को 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। ये वही नाबालिग था जिसको इतने बड़े कुकृत्य का सबसे बड़ा दोषी माना गया था। ये बहस एक बार फिर देश में छिड़ गई कि आखिर इतने बड़े क्रूरतम अपराध करने वाले अपराधी पर रहम क्यों। आखिरकार नाबालिग की उम्र घटाने का फैसला हुआ, लेकिन सवाल यही बना रहा कि आखिर इतना जघन्य जुर्म करने वालों पर दया क्यों। लेकिन बेटियों के साथ लगातार हो रहे जघन्य अपराधों ने देश की चिंता को बढ़ा दिया था। संसद में मंथन जारी था। साल 2019 में 12 साल की कम उम्र की लड़कियों से अपराध के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया था। The question is that Protection of Children from Sexual Offences Amendment Bill 2019 be taken together, to be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. संसद में महिला सुरक्षा के लिए नए बिल पारित होने के बाद कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन वहीं आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध साल दर साल बढ़
कि इतनी एक ऐसी एक दर्दनाक एक कहानी थी जो हुई है, जो एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद आज भी उसके बाद जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काम कर रही हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे आज की डेट में बिल्कुल आपको जस्टिस जो है जल्दी से जल्दी मिल रहा है। वहाँ पे कोर्ट्स की भी मैं देखता हूँ वो बिल्कुल इमीडिएटली इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सकता है वो इन चीज़ों को कोशिश करती हैं कि एविडेंस जल्दी से जल्दी हो जाए, वहाँ पे जो भी प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसका बयान जल्दी से जल्दी हो जाए। और अब सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं इस केस के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, उस डायरेक्शन के बाद ये चीज़ें जो हैं काफ़ी फास्ट ट्रैक पे चल रही हैं। कड़े कानूनों के बावजूद रेप की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन साथ में महिला सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह से प्रयास भी चलते रहे हैं। निर्भया की बहादुरी को नमन करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए नए भवन निर्भया भवन की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने 2013 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड प्रदान किए। We honor Nirbhaya, a woman of exceptional courage, and we honor her posthumously. So please stand and join me, if you would, in a moment of silence for Nirbhaya. लेकिन अभी हाल ही में देश को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा। एक बार फिर हैदराबाद में निर्भया जैसा ही जघन्य कांड हुआ, जिसमें महिला वेटनरी डॉक्टर को 4 दरिंदों ने दुष्कर्म करने के बाद जला दिया और उसकी हत्या कर दी। यूपी के उन्नाव में महिला को जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन की चिंगारी एक बार फिर सुलग उठी। आज देख रहे हैं कि कितने लोग बेटी को कमजोर समझ के उसके साथ गलत हत्या कुछ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए हम यह चाहते हैं कि बेटी के साथ मतलब सरकार कुछ करे और उसको फांसी का सजा सुनाए। Country is not safe for the children. Country is not safe for women. There should be very strong. So India should now open up and see that 4 people who indulged in this heinous crime should be hanged before 31st of December. हैदराबाद की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, विक्टिम के प्रति और उनके परिवार के प्रति संवेदना में हम सभी लोग साथ हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटनाएं सभ्य समाज में एक चुभन की तरह होती हैं। आज जो समाज का वातावरण है उसमें कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा, स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करने का अधिकार, ये सारे विषय ऐसे हैं जो केवल प्रशासन के द्वारा नहीं बल्कि हम सबके संकल्प के द्वारा व्यक्त होने चाहिए। पहली बात तो ये मैटर स्टेट पे रह जाता है, फिर भी स्टेट हो या यूनियन हो, इस विषय को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और लोग बहुत शर्मनाक हालत में हैं, दुखी हैं। और ये हमारा निजी बिलीफ है कि उनको हैंग करना चाहिए। दे शुड बी हैंग्ड इन पब्लिक। हालांकि हैदराबाद की बेटी को महज 9 दिनों में इंसाफ मिल गया। जघन्य दुष्कर्म में सभी आरोपियों को हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने एक कड़ा कानून विधानसभा से पारित किया, जिसके तहत दुष्कर्म के मामलों में न्याय में तेजी लाने के लिए सिर्फ 21 दिनों के अंदर ट्रायल करके सजाए मौत देने का प्रावधान है। Andhra Pradesh Special Courts for Specified Offences Against Women and Children Bill 2019. I beg to The move. question is that the Andhra Pradesh Disha Bill, Andhra Pradesh Special Courts for Specified Offences Against Women and Children Bill 2019 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. सवाल ये है
कि इतने कानून बनने के बाद क्या एक और नए कानून की जरूरत है? ऑफेंस तो हो गए, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ ऑफेंस होने से काम नहीं चलता है। ऑफेंस के अलावा उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या भारतवर्ष में आज ये है, खास करके जो इस ढंग के कानून हैं, कि ऐसे कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कमज़ोर है और सभी लोग जिम्मेवार हैं। जाहिर है पुलिस बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है, इसलिए कि अगर ऑफेंसेस जब रजिस्टर हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं केस में, और केस के बाद इन्वेस्टिगेशन उसकी होती है, तो इन्वेस्टिगेशन, जैसा आपने सही कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए कि मैक्सिमम कन्विक्शन हो सके, मैक्सिमम सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन हो सके। सवाल ये भी है कि क्या महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में सामाजिक मानसिकता जिम्मेदार है? जब तक हम सामाजिक मानसिकता नहीं चेंज करते, उसमें बदलाव नहीं आता, मुझे नहीं लगता हम महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उन पे हम कमी ला सकेंगे। क्योंकि अपराध सिर्फ बाहर नहीं होते महिलाओं के प्रति, वो परिवारों के अंदर भी होते हैं। क्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए राजनीतिक दलों के बीच सियासत और बयानबाजी भी जिम्मेदार है? जो 6 साल के बच्ची के साथ हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, ये हमारे व्यवस्था पे तमाचा है। वो दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ये सोचने का समय है और कुछ करने का समय है। ये हमारे न्याय व्यवस्था का सोचने के, सब कुछ होते हुए न्याय व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? हालांकि 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद पूरे देश में जागरूकता बढ़ी है। महिलाएं भी अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ अब आवाज उठाने में हिचकिचाती नहीं है। नए कानून से उन्हें मदद भी मिल रही है। इस घटना के बाद उषा मेहरा कमीशन का गठन हुआ, जिसने सुरक्षा जैसे मुद्दों पर तमाम जिम्मेदार विभागों में संवाद की कमी और इसे कैसे दूर किया जाए, इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। महिला बाल विकास मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने महिला सुरक्षा के लिए कई गैजेट्स बनाने की शुरुआत की। सरकार ने महिला बैंक की शुरुआत की। सरकार ने इसी घटना के बाद निर्भया फंड की शुरुआत की। तमाम राजनीतिक दलों के एजेंडे में महिला सुरक्षा पर फोकस रखा गया। कई राज्यों ने महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की। कहते हैं जब मंजिल पास आती है तो रास्ता कठिन लगने लगता है। निर्भया मामले में भी ऐसा ही हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के लिए 3 बार डेथ वारंट जारी किया, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से फांसी की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब निर्भया के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। गुनहगारों का अंत हुआ और इसी के साथ देश की बेटी निर्भया को मिला पूरा इंसाफ। देखिए, मैं सबसे पहले अपने देश के बच्चियों को, महिलाओं को, पूरे समाज को, अपने मीडिया भाई बहन को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने न्याय व्यवस्था को, जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन ये फैसला भी एक समाज में नजीर पेश करेगा, खासकर उन बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि जो भी ऐसा करेगा उनका हर्ष भी ऐसा ही होगा। हालांकि देश कुछ सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ढीली न्याय व्यवस्था और सामाजिक मानसिकता की वजह से महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में लगाम नहीं कसी जा सकी है। पीड़ित महिलाओं के लिए इंसाफ अभी दूर है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ ये देश अब डट कर खड़ा है। हर परिस्थिति का मजबूती से सामना कर रहा है। जुर्म चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन ये दुर्गा का देश है। ये लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की भूमि है। ये नया हिंदुस्तान है।